नमस्कार दोस्तों। आज है 19 दिसंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। अभी शिव पुराण का 50वां अध्याय युद्धखंड से जो है वो बतलाया जाएगा। इसमें पिछले अध्याय में आपने देखा कि अंधक का वध हो गया। अब जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो भक्ति भाव से भगवान शिव के परम भक्त हो चुके थे। भगवान शिव से उनको स्नेह हो गया था और वो उन्हीं की पूजा भक्ति में लगे रहते थे। अब भगवान शिव की, भगवान विश्वनाथ भी कह सकते हैं, भगवान विश्वनाथ की पूजा आराधना करने के लिए शुक्राचार्य जो थे वो वाराणसी में पहुंचे। ये वाराणसी वही है जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो वाराणसी में पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव का एक पार्थिव ज्योतिर्लिंग यानी पत्थर से बना हुआ ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थापित किया और उसी शिवलिंग के सामने पास में एक कूप खुदवाया। बहुत खूबसूरत कूप माने कुआं खुदवाया। और एक द्रोण माने 32 शेर पंचामृत। यहाँ पंचामृत कह सकते हैं, कोई पेड़ ले लो, पौधा ले लो, उसके पत्ते हो गए, फूल हो गए, उसकी डंडियाँ हो गई और उसकी जड़ हो गई। 4 चीज़ें हो गई। एक चीज़ और होती होगी जो आप दूध भी ले सकते हैं। वैसे इसको पंचामृत बना के उस पंचामृत से 1,00,000 बार भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग को स्नान करवाया। उसके बाद अलग अलग तरीकों से सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव की पूजा करते रहे कई वर्षों तक। लेकिन भगवान शिव जो है शुक्राचार्य जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए। उसके बाद शुक्राचार्य जी जो थे वो निराश नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव दर्शन नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने अपनी पूजा तपस्या को और कठोर कर दिया। कठोरता के बदले में उन्होंने अपने भावना रूपी जल से भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग को स्नान करना आरंभ करवा दिया। भावना रूपी जल कह सकते हैं यहाँ, अपने अश्रुओं से, आंसुओं से जो है ज्योतिर्लिंग को स्नान करवाया 5,000 वर्षों तक। और उसके बदले में 5,000 वर्षों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, केवल धूप का ही भक्षण किया। धूप ही खाई, हवा खाई और भूखे प्यासे ही उन्होंने भगवान शिव का पूजन आराधन किया। इतने वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वो शुक्राचार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। लेकिन तुम्हारे वर मांगने से पहले मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ देना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को 3 वर दिए। पहला वर ये कि तुम मेरे उदर यानी मेरे गुहा भाग से वीर रूप में निकलकर मेरे ही पुत्र भाव को प्राप्त होगे। तो पिछले अध्याय में आपने देखा कि जब भगवान शिव जो है शुक्राचार्य को निकल गए थे तो शुक्राचार्य ने अंदर ही तपस्या की थी भगवान शिव के दिए हुए मंत्र के द्वारा। तो वो वीर रूप में जब बाहर निकले थे तभी उनका नामकरण हुआ था शुक्राचार्य। तो पहला वरदान तो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को ये दिया कि तुम आने वाले समय में मेरे ही शरीर से निकलोगे वीर रूप में और मेरे पुत्र भाव को प्राप्त करोगे। दूसरा वरदान, मैं तुम्हें, जो मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से मृत संजीवनी विद्या हासिल की है, मैं वो मृत संजीवनी विद्या तुम्हें देता हूँ। इस विद्या के बल पर तुम किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकोगे, है ना, उसमें प्राण फूंक सकोगे। तीसरा वरदान, यह जो शुक्रेश, जो उस शिवलिंग का जो उसने स्थापना की थी, उस शिवलिंग का नाम शुक्रेश रखा गया क्योंकि वो शुक्राचार्य ने बनाया था। भगवान शिव ने उस लिंग को नाम दिया शुक्रेश ज्योतिर्लिंग। तो वाराणसी में शुक्रेश ज्योतिर्लिंग के नाम से होगा या नहीं, मैंने इंटरनेट पे देखा नहीं है, फिलहाल शिव पुराण में यही लिखा हुआ है। तीसरा वरदान भगवान शिव ने उसको ये दिया कि तुम आकाश में विमल तारे के रूप में स्थापित हो जाओगे और 9 ग्रहों में तुम्हारी गिनती की जाएगी। अब 9 ग्रहों में शुक्र भी एक ग्रह है और जो भी विवाह संबंधी कार्य होंगे वो तुम्हारे निकलने या डूबने पर ही आधारित होंगे। जब शुक्र तारा डूब जाएगा तो कोई भी परिवार, कोई भी स्त्री पुरुष जो है वो विवाह नहीं कर सकता क्योंकि लगन नहीं बैठेंगे, है ना, शुभ समय नहीं रहेगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो विवाह जो है सिद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। उसके बाद भगवान शिव ने ये भी कहा कि यदि कोई स्त्री पुरुष वासना रूपी यात्रा करता है विवाह के बिना तो तुम्हारे दृष्टिपात मात्र से ही वो नष्ट हो जाएंगे, वो
प्रेम विवाह या वो संबंध जो है नष्ट हो जाएंगे, वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को ये वरदान दिए। ऐसे वरदान देने के बाद जो है शुक्राचार्य भगवान शिव से कुछ मांगने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान शिव ने सब कुछ ही दे दिया उन्हें। तो ये वरदान देते हुए भगवान शिव जो हैं उसी पार्थिव ज्योतिर्लिंग में लय हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों ये थी शुक्राचार्य की कथा कि वो कैसे दैत्यों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, दैत्यों को जीवित कर करके युद्ध करवा रहे थे, और कहाँ भगवान शिव के उदर में प्रवेश करने के बाद वो भगवान शिव के ही होकर रह गए। तो दोस्तों मैंने ये आपको शिव पुराण का युद्ध खंड का 50वां अध्याय बतलाया। आगे जो अध्याय आएंगे उसमें बाणासुर की कथा है। बाणासुर कह लो या बाण असुर कह लो, उसमें जो जो किरदार जुड़ते जाएंगे मैं उन सब की कथा आपको बतलाऊंगा, वो अगले अध्याय में आपको बतलाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।